Hello everyone, welcome to our YouTube channel Gurjit Study Hub. My name is Suryankshi Khandelwal. So now we discuss about the what kind of maps and sketch and plan. डिस्कस कर चुके हैं हम yesterday वाले वीडियो में कि मैप्स क्या होते हैं, मैप्स का इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाया है. आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं. और प्लीज चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस भी हमारे मिल सके. ठीक है. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैप्स. व्हाट आर मैप्स? मैंने डिस्कस किया कि मैप्स एक ऐसा हमें एक मैप एक ऐसा स्क्वायर फॉर्म में एक ऐसा पेपर होता है जिसमें हमें हर जगह के लोकेशन के बारे में अच्छे से पता चल जाता है कि कहाँ पर रिवर है, कहाँ पे लेक है, कहाँ पर रोड है, वेयर इज इट. ओके, सो ये सब चीजें हमें मैप के लोकेशन से इजीली फाइंड आउट हो जाती है एज कंपेयर टू ग्लोब. So now we discuss, we have learned in the previous chapter about the advantages of globe. However, globe has limitations as well. Because globe क्या होता है, घूमता रहता है, तो उसमें हमें पर्टिकुलर हर जगह के बारे में नॉलेज नहीं मिल पाती है जो हमें नॉलेज मैप से मिल पाती है. ऑलराइट, सो अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट अवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेज, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प. अब हमें हमारी कंट्री के बारे में ही किसी पर्टिकुलर विलेज या फिर कोई टाउन, स्मॉल टाउन, इसके बारे में पता लगाना है तो वो हमें किससे नॉलेज मिल सकती है, वो हमें डिटेल मिल सकती है मैप के थ्रू. So in such a situation we use maps. A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. But it is impossible to flatten a round shape completely. Okay. So we find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. Alright. So atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. Atlas एक अलग फॉर्म होता है जिसमें हम ड्रॉन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं और ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स. सो मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब. सो दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. सम ऑफ के बारे में हम लोग फर्स्टली हम लोग मैप के बारे में डिस्कस करने से पहले कि क्या क्या मैप्स के काइंड्स हैं, आप लोग इस कंफ्यूजन को आज ही दूर कर देना कि मैप्स जो है पॉलिटिकल है, फिजिकल है, वो किस फॉर्म में होते हैं. ऑलराइट, सो आइए वी डिस्कस इट. फर्स्ट इज फिजिकल मैप, सेकंड इज पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप. फिजिकल मैप में मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द. फिजिकल मैप में जो मैप शो करता है वो नेचुरल फीचर्स में आ गए हमारे रिवर, माउंटेन्स, लेक्स, ओके, प्लेट्यूज etc. Okay, so maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans are called physical or relief maps. Political maps showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. जो भी हमारे नेबरिंग कंट्री के बारे में हमें पता लगाना है या फिर हमें हमारी कंट्री के अंदर ही इन अवर कंट्री हमें कोई सिटी के बारे में पता लगाना है, टाउन, विलेजेस के बारे में पता लगाना है, तो हम इसको बहुत अच्छे से पॉलिटिकल मैप में जाके फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप. सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज road maps, rainfall maps showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps. So suitable titles are given on the basis of information provided in this map. Physical में हम natural चीजें देख रहे हैं, पॉलिटिकल में हम टाउन, सिटीज, कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज, बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, ये सब हम चीजें इसमें एनालिसिस कर रहे हैं. थीमेटिक मैप्स में हम रेनफॉल एरियाज कवर कर रहे हैं, रोड मैप्स कवर कर रहे हैं. ठीक है. एंड जो मैप्स शो कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, ये सब चीजें भी हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं. सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल.
So first is distance. So maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. Or we can say maps are drawn to reduce scales. But this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. जो भी हम distance वगैरह कवर करते हैं, अब मैप तो इतना सा कागज होता है, उसमें तो पूरा डिस्टेंस तो बहुत बड़ा होता है, 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, हम उसको तो इतना बड़े को नहीं दिखा सकते, बट एक लाइन के थ्रू या फिर क्या कह सकते हैं उसे साइन के थ्रू हम बता देते हैं कि भाई ये इतना किलोमीटर इससे फार है, इसका डिस्टेंस इससे इतना फार है. So it can only be possible when a small distance on a paper represents a large distance on the ground. So therefore a scale is chosen for this purpose. Scale इसके लिए यूज में ली जाती है. So scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between your school and your home is at 10 kilometer. So if you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, ये जो फिगर लिया जाता है, ये फिगर लिया जाता है ऑन अ स्केल के मेजरमेंट से. So it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer on the ground. And the next is the scale of your drawing will be 1 centimeter is equals to 5 kilometers. So the scale is very important in any map. Scale तो very important है मैप के मेजरमेंट के लिए, मैप को बनाने के लिए, मैप को डिस्क्राइब करने के लिए. So if you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. So when large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometers of the ground. So it is called a small scale map. So when a small area like your village or town is to be shown on a paper, that we use a large scale, that is 5 centimeter. On the map shows 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. I think आपको large scale और small scale के बीच में difference भी समझ में आ गया होगा कि जो भी वो स्केल ले रहे हैं तो वो 5 सेंटीमीटर के बिलोंग ले रहे हैं, और लार्ज स्केल में वो जो स्मॉल स्केल में वो 500 किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर रहे हैं, और लार्ज स्केल मैप में वो कवर कर रहे हैं ओनली 500 मीटर्स के एरिया को. ऑलराइट, सो लार्ज स्केल मैप्स गिव इंफॉर्मेशन देन give more information than small scale maps. Direction. So most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hard corner. So this arrow shows the north direction. It is called the north line. N जो डिनोट कर रहा है हमारे को, जो N डिनोट कर रहा है वो क्या शो कर रहा है हमें नॉर्थ लाइन को, और जो S शो कर रहा है वो हमारे साउथ लाइन को, E जो शो कर रहा है वो ईस्ट लाइन को, W जो शो कर रहा है वो वेस्ट लाइन को शो कर रहा है. सो इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन. सो फॉर एग्जाम्पल ईस्ट वेस्ट साउथ. सो देयर आर फोर मेजर डायरेक्शंस which is north, south, east and west. They are called cardinal points. Other four intermediate directions are northeast, southeast, southwest and northwest. So we can locate any place more accurately with the help of these intermediate direction. Like this cardinal directions है, जिसमें cardinal directions में हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. और सिमिलर फॉर्म में हम साउथ ईस्ट, देयर आर फोर डायरेक्शंस व्हिच इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. So we can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. So the directions of the community center, the playground form from Vikas house. So the direction of school from shops. So we can find out the direction of a place with the help of a compass. अब compass के थ्रू हम इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है. So it is an instrument used to find out main directions. It is its magnetic needle always points towards north south direction. ये जो मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक निडल होती है, वो हमें बताती है कि कौन सा पॉइंट कहाँ शो कर रहा है. ऑलराइट, अब नेक्स्ट थिंग जो हमारे सामने आ रही है वो सिंबल्स आ रहे हैं. अब जो भी हम लोग
मान लीजिए एक मैप में, अब आप उस मैप में कैसे डिफरेंशिएट, कैसे आप बता पाओगे, कैसे आप डिस्क्राइब कर पाओगे, कैसे आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, अलग अलग कैसे कर पाओगे कि क्या चीज है क्या नहीं है, कहाँ रिवर है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेट्यूज है, कहाँ कंट्रीज है, कहाँ सिटीज है। तो ये सब चीजें हमें फाइंड आउट करने के लिए मैप्स में सिंबल फॉर्म की जाती है। ठीक है, अब वो सिंबल किस फॉर्म में की जाती है आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। So it is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridge, trees, railway lines or a well. So they are shown by using certain letters, shades, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। ये हमने पर्टिकुलर देखा भी होगा, हमारे पास में मैप रहता है, आप इंटरनेट पे गूगल पे जाके भी आप देख सकते हो। जो भी मैप आपको दिखेगा इंडिया का फिजिकल देखना पहले, तो फिजिकल में वो आपको शो करेगा एज अ शेड, एज अ कलर या फिर एज अ पिक्चर्स या लाइन्स के थ्रू कि कहाँ पे रिवर है। ये जो रिवर्स वाली लाइन है वो इस शेड की है, जो रोड्स वाली लाइन है वो इस शेड की है, जो माउंटेन्स वाली लाइन है वो इस शेड की है। आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा और आपको मोर देन अंडरस्टूड होगा, अच्छे से समझ में आएगा। सो दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। उस इतने से कागज के अंदर हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है सिंबल के थ्रू। लिमिटेड स्पेस होता है हमारे पास में, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें बहुत सारी मिल जाती है। So, with the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols. आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप इस सिंबल के थ्रू ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सा कहाँ लोकेट हुआ है, रिवर्स कहाँ पर है, ब्रिजेस कहाँ पर है, लेक्स कहाँ पर है, माउंटेन्स कहाँ पर है। आप ये सब चीजें इजीली फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। सो मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in figure. See. रिवर वेल टैंक को इस स्टेप से शो किया गया, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू एंड छतरी को इस स्टेप से शो ऑफ किया गया, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन को इस टाइप के सिंबल्स दिए गए हैं. तो ये सब सिंबल्स हमें इजीली फाइंड. अब यही चीज आप मैप में देखते हो. अब मैप में ये चीजें अगर आपको बता रखी कि पीओ इस जगह है, इस सिटी के अंदर है, इस टाउन के अंदर है, तो आप पता लगा लोगे कि पीओ का मीन्स क्या है. पीओ का मीन्स है पोस्ट ऑफिस. ठीक है. सिमिलरली बाउंड्री इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की. देखिए इंटरनेशनल की आप पता लगा पाओगे इजीली, ये इस टाइप से होता है. ठीक है. ट्रीज, ग्रास, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड. सो ये सब चीजें हैं. सो वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज. फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, brown for mountains, yellow for plateau and green is used for plants. It's so simple. Okay. Now the next thing is, देखिए हमें दिखा भी रखा है इस टाइप से. अभी हमें पता लग रहा है ना जहाँ पे ग्रीन ग्रीन है वहां पे क्या है, ट्रीज है. ठीक है. जहाँ पे ब्लू शेड है वहां पे रिवर है या फिर लेक है. रेड शेड में क्या हो सकता है देखते हैं. रेड शेड में सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड. सो बहुत इजी हो जाता है ये सब समझना हमारे लिए. सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज. स्केच क्या होता है देखिए. स्केच इज व्हाट? A sketch is a drawing mainly based on memory or spot observation and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Sketch होता है, ये एक जस्ट रफली ड्राइंग होती है, लेकिन उस स्केच से हम पता लगा लेते हैं कि वो प्लेस एग्जैक्टली कहाँ पर है. लोकेट करने में हमें इजी हो जाता है. सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड हाउस बट यू डोंट नो द वे, तो योर फ्रेंड may make a rough drawing to show the way to his house. So such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. Plan. A plan is a drawing of small area on a large scale. A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which may, मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है. ठीक है.
अब आप उसमें एक पर्टिकुलर प्लेस की जगह आपको जहाँ जाना है वहां प्लान बनाओगे कि मुझे ये प्लेस वहां पे देखने हैं, वहां पे जो भी पुराने जो भी फोर्ट वगैरह वो मुझे देखने हैं, तो आप एक लार्ज स्केल पे बनाओगे एक स्मॉल एरिया को देखने के लिए, तो उससे क्या होगा, आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी. सो बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम विच कांट बी शोन इन अ मैप exactly. At that time we can refer drawings drawn to scale called a plan. Simple. So here your chapter is completed. एक other information are given है आपके यहाँ पे. You can do in your exercise figure 4.1. You can do it in your at your own. So आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए. आप हमारे साथ में जुड़े रहिए. स्टे कनेक्टेड. टिल देन टेक केयर. गुड बाय.